सो अब आपके एग्जाम्स खत्म हो चुके हैं एंड नाउ यू आर स्टक इन दैट वियर्ड जोन, ना इधर ना उधर. You open up your phone 100 times a day, refresh Twitter for results news, panic with every CA, ACCA, CPS, CFA update and feel like बस सब कुछ productive करना चाहिए. If that's you, then this video is just for you. So today I'm going to tell you 10 amazing things you can do while waiting for your results that will not only make your time useful but also give you a head start in your career. So अगर आप इस channel पे नए हो, so hi everyone. My name is Switi Chaudhary. I'm a qualified chartered accountant, company secretary and MBA in finance and currently living in London. So I know exactly how it feels after your exams. You feel exhausted but also restless. And if you're wondering कि अब क्या करें रिजल्ट से पहले, then stay with me till the end because each of these 10 tips is gold. और हाँ, अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब. सो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं. लेट्स गो. सो सबसे पहली टिप जो मैं आपको देना चाहूंगी दैट इज स्टार्ट बिल्डिंग योर लिंक्डइन प्रोफाइल. यस, यू हर्ड इट राइट. आपने सही सुना कि यू डोंट नीड अ जॉब टू बी ऑन लिंक्डइन. सो आप कैसे स्टार्ट कर सकते हैं? स्टार्ट विद अ सिंपल हेडलाइन. फॉर एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं CA इंटर क्वालिफाइड एस्पायरिंग CA, समथिंग लाइक दैट जो आपके बैकग्राउंड को मैच करे. नेक्स्ट इज राइट अ शॉर्ट बायो. अब बायो में आप लिख सकते हैं हु यू आर, व्हाट यू आर लर्निंग एंड योर करियर गोल्स. ये सब आप कुछ चीजें अपनी बायो में भी लिख सकते हैं. नेक्स्ट इज कनेक्ट विद सीनियर्स और एलुमनी फॉर योर सिटी. फॉर एग्जाम्पल अगर आप CA के स्टूडेंट हो तो आप CA प्रोफेशनल से या फिर CA सीनियर से या फिर CA टीचर से कनेक्ट कर सकते हो सो दैट यू आर अवेयर एंड यू कैन बिल्ड योर नेटवर्क. सो अब आपको अगर लगता है कि चलो अब हमने प्रोफाइल भी बिल्डअप कर ली, नेक्स्ट व्हाट, अब क्या करें? अब आप क्या कर सकते हैं? आप अपनी सोशल मीडिया प्रेजेंस बनानी स्टार्ट कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल आप पोस्ट कर सकते हैं अबाउट योर एग्जाम जर्नीज, चैलेंजेस, लर्निंग ओवर योर पास्ट ईयर्स. सो अब आप ये सब पोस्ट करना स्टार्ट कर सकते हैं. इससे आपकी सोशल मीडिया प्रेजेंस बढ़ेगी और आपको फ्यूचर में बहुत हेल्प होगी. अब लिंक्डइन प्रोफाइल बनाने से क्या होगा? लिंक्डइन प्रोफाइल बनाने से आप नेटवर्किंग स्टार्ट कर सकते हैं अभी और फ्यूचर में आपको जॉब्स और इंटर्नशिप कॉल्स के लिए ये हेल्प करेगा डेफिनेटली. मूविंग टू नेक्स्ट वन दैट इज नंबर 2, लर्न एक्सेल एंड एडवांस एक्सेल. एक्सेल इज द रियल लैंग्वेज ऑफ फाइनेंस. एक्सेल आपको बहुत काम आएगा आगे जाके. अब आप क्या कर सकते हैं? आप लर्न कर सकते हैं फॉर्मूलाज, पिवोट टेबल्स, वी लुकअप, डैशबोर्ड्स, ये सब चीजें आप सीख सकते हैं. अब आप कहाँ से लर्न करेंगे या फिर आप कहाँ से सीखेंगे एक्सेल? आप एक्सेल सीखने के लिए यूज कर सकते हैं फ्री प्लेटफॉर्म्स का, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट लर्न, कोर्सेरा या फिर यूट्यूब का आप यूज कर सकते हैं. अब जो ये आपका थोड़ा सा टाइम बचा है, आप इसमें क्या कर सकते हैं? अपनी ओन प्रैक्टिस शीट बना सकते हैं, आप बजट ट्रैकर्स बना सकते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे प्रिपेयर करते हैं एक्सेल में, वो सब की प्रैक्टिस कर सकते हैं. और इसका सबसे बड़ा फायदा होगा कि एक्सेल आपको आपकी जॉब में भी हेल्प करेगा, प्लस आप इस स्किल को रिज्यूमे में भी मेंशन कर सकते हैं. मूविंग टू नेक्स्ट वन इज नंबर 3 दैट इज डू अ शॉर्ट टर्म सर्टिफिकेशन वेदर इट्स फ्री और पेड. अब मैं आपको कुछ रेकमेंड कर देती हूँ कौन कौन से आप कोर्सेज कर सकते हैं. आप कर सकते हैं फाइनेंशियल मॉडलिंग, आप उसका बेसिक लेवल कर सकते हैं. नेक्स्ट इज टैली या जोहो बुक्स कर सकते हैं, या फिर आप एक्सेल कर सकते हैं अकाउंटिंग के लिए, या फिर क्विक बुक्स, जीरो, ये सब आप सॉफ्टवेयर सीख सकते हैं. या फिर आप सॉफ्ट स्किल्स भी सीख सकते हैं जैसे कि बिजनेस कम्युनिकेशन या ईमेल राइटिंग, ये सब सॉफ्ट स्किल्स भी आप सीख सकते हैं. अब आप सोच रहे होंगे कि आपको ये कोर्सेज कहाँ से मिलेंगे. आप यूज कर सकते हैं कोर्सेरा का, एडेक्स का, ICI डिजिटल लर्निंग हब का, यूडेमी का. ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे आपको कोर्स मिल सकते हैं, जहाँ पे आपको सर्टिफिकेशन मिल सकते हैं. अब आप सोच रहे होंगे कि इन कोर्सेज को करने का फायदा क्या होगा. इन कोर्सेज को करने से आपको हेल्प होगी फ्यूचर में आपके जॉब्स में, बिकॉज दीज आर सम ऑफ द रेलिवेंट स्किल्स जो आपके जॉब में काम आएंगी. एंड नेक्स्ट इज आप इन सब सर्टिफिकेशंस को मेंशन कर सकते हो लिंक्डइन प्रोफाइल पर भी एज वेल एज रिज्यूमे में भी. ये स्किल्स आपको रिक्रूटर्स के माइंड में प्रोएक्टिव दिखाएगी और हेल्प करेगी प्रोवाइड करने में एज ओवर अदर कैंडिडेट्स. नेक्स्ट थिंग इज थिंग नंबर 4 दैट इज ब्रश अप योर रिज्यूमे. इवन अगर आप CA इंटर में हो और आपका सेकंड ग्रुप पेंडिंग है, या फिर CA फाइनल में हो और आपका सेकंड ग्रुप पेंडिंग है, या फिर CFA, CMA किसी भी फील्ड में हो, स्टिल आप स्टार्ट कर सकते हो वर्क करना अपने रिज्यूमे में. तो आप स्टार्ट कर सकते हो अपना रिज्यूमे प्रिपेयर करना, या फिर अगर आपके पास ऑलरेडी अपना रिज्यूमे बना हुआ है तो आप उसको अपडेट कर सकते हो. आप रिज्यूमे में अपनी बेसिक डिटेल्स डाल सकते हो, एजुकेशनल बैकग्राउंड डाल सकते हो, कोई भी स्किल्स आप अपडेट कर सकते हो,
जैसे कि एक्सेल, जीएसटी, इंटर्नशिप्स अपडेट कर सकते हो। अगर आपको प्रोफेशनल रिज्यूमे बनाना है तो आप फ्री टेम्पलेट्स का भी यूज़ कर सकते हो। अब ये फ्री टेम्पलेट्स कहाँ मिलेंगी? आपको फ्री टेम्पलेट्स मिल सकती है कैनवा पे, नोवो रिज्यूमे पे, जेटी पे, ये सब जगह आपको फ्री टेम्पलेट मिल सकती हैं। आप उनका यूज़ करके एक प्रोफेशनल वेल ओरिएंटेड रिज्यूमे बना सकते हो। रिज्यूमे के साथ साथ आप और क्या कर सकते हो? आप क्या कर सकते हो, एक ईमेल ड्राफ्ट कर सकते हो जो आप सेंड करोगे कंपनीज को व्हेन यू आर अप्लाइंग फॉर जॉब। उसके साथ साथ आप क्या कर सकते हो, अगर आप टारगेट कर रहे हो बिग फोर्स को, मिड साइज फर्म को, तो आप एक लिस्ट बना सकते हो बिग फोर फर्म्स की जिसको आपको टारगेट करना है या फिर ईमेल करना है जैसे आपका रिजल्ट आ जाता है। उसके साथ साथ आप क्या कर सकते हो, एक लिस्ट बना सकते हो रेफरल्स की, कि अगर आपकी ऑलरेडी नेटवर्किंग में, आपके लिंक्डइन प्रोफाइल में ऑलरेडी ऐसे लोग हैं जो ऑलरेडी उस कंपनी में काम कर रहे हैं और आपको रेफर कर सकते हैं, आप उनकी एक लिस्ट तैयार कर सकते हो उसके साथ साथ। और मैं आपको एक टिप दे देती हूँ, अगर आपको ये बिग फोर की लिस्ट नहीं बनानी है तो आप ये डाउनलोड भी कर सकते हो, बिग फोर HR ईमेल लिस्ट फ्रॉम लिंक्डइन, ICA फॉर्म से या फिर टेलीग्राम ग्रुप से भी आप ये डाउनलोड कर सकते हो। और अगर आपको ये लिस्ट नहीं मिलती है तो यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो और मैं आपको ये लिस्ट दे दूंगी। और अगर आपको सैम्पल रिज्यूमे चाहिए या फिर टेम्पलेट्स चाहिए सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो, मैं आपको टेम्पलेट्स भी दे दूंगी। मूविंग टू नेक्स्ट थिंग, दैट इज नंबर 5, लर्न ईमेल राइटिंग एंड प्रोफेशनल कम्युनिकेशन। ये काफी सारे कोर्सेज में नहीं सिखाया जाता बट बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आप कैसे सीख सकते हो? आप YouTube वीडियोस की हेल्प ले सकते हो, आप वीडियोस देख सकते हो ऑन फॉर्मल ईमेल राइटिंग, या फिर आप खुद प्रैक्टिस कर सकते हो राइटिंग। और स्किल्स इंप्रूव करने के लिए आप प्रैक्टिस कर सकते हो फ्रेजेस जैसे कि आई एम राइटिंग टू एक्सप्रेस माई इंटरेस्ट, प्लीज फाइंड माई अटैच्ड रिज्यूमे, लुकिंग फॉरवर्ड टू योर रिस्पॉन्स। इस तरीके की ईमेल्स आप प्रैक्टिस भी कर सकते हो। और अगर आपके पास कोई रिव्यू करने के लिए नहीं है तो आप कमेंट सेक्शन में अपना टेम्पलेट डाल सकते हो, आप कमेंट सेक्शन में अपना ईमेल डाल सकते हो एंड आई विल रिव्यू दैट एंड प्रोवाइड यू द फीडबैक। नेक्स्ट थिंग इज नंबर 6, दैट इज क्रिएट अ स्टडी प्लान। अगर आप CA इंटर में हो या फिर किसी भी मिड लेवल में हो तो आप क्या कर सकते हो, अपने फाइनल के लिए स्टडी प्लान बना सकते हो। और अगर आपने फॉर एग्जांपल ग्रुप 1 दिया है और आपका ग्रुप 2 पेंडिंग है तो आप ग्रुप 2 के लिए स्टडी प्लान बना सकते हो। अगर आप कॉन्फिडेंट हो तो आप अच्छे से स्टडी प्लान बना सकते हो। स्टडी प्लान के साथ साथ आप अपनी क्लासेस भी फाइनलाइज कर सकते हो, आप कोई सब्जेक्ट पिक कर सकते हो, स्टार्ट कर सकते हो उसके बेसिक्स के। आप क्या कर सकते हो, आप ICI का मटीरियल यूज़ कर सकते हो, यूट्यूब यूज़ कर सकते हो या फिर गूगल ड्राइव भी यूज़ कर सकते हो, ये सब स्टडी प्लान बनाने के लिए। और उसके साथ साथ आप कॉन्सेप्ट नोट्स भी बना सकते हो, मेमोराइजेशन नोट्स भी बना सकते हो इन द फ्री टाइम। बट इसमें मैं आपको एक टिप देना चाहूंगी कि ओनली डू दिस इफ यू आर मेंटली रेडी, अदरवाइज स्किप फॉर नाउ, डोंट टेक टेस्ट, छोड़ दो, बाद में देखा जाएगा। मूविंग टू नेक्स्ट थिंग, दैट इज नंबर 7, स्टार्ट फ्रीलांसिंग और इंटर्नशिप, बीट रिमोट और रेगुलर वंस। कुछ फर्म्स ऐसी होती हैं जो शॉर्ट टर्म वर्क भी प्रोवाइड करती हैं इवन आपका रिजल्ट पेंडिंग है तब भी। अब आपको ये शॉर्ट टर्म वर्क या फिर शॉर्ट टर्म इंटर्नशिप्स कहाँ पे मिलेंगी? आप ढूंढ सकते हो इंटर्नशाला पे, लिंक्डइन पे, अपवर्क पे, CA क्लब इंडिया जॉब बोर्ड पे, या फिर आप डायरेक्टली रीच आउट कर सकते हो अपनी नेबरिंग फर्म्स को। अब इन शॉर्ट टर्म इंटर्नशिप से होगा क्या? आप सीख सकते हो GST फाइलिंग, एक्सेल वर्क, बुक कीपिंग, डेटा एंट्री और रिकॉन्सिलेशन। ऐसी छोटी छोटी चीजें आप सीख सकते हो शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन में भी। मूविंग टू नेक्स्ट थिंग, दैट इज नंबर 8, वॉच फाइनेंस बेस्ड कंटेंट। आई सजेस्ट कि आप फाइनेंस बेस्ड कंटेंट देखना स्टार्ट कर सकते हो जो कि हेल्प करेगा आपके बेस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। आप ऐसा कंटेंट देखना स्टार्ट कर सकते हो जो कि आपके फाइनेंस बेस को स्ट्रॉन्ग बनाएगा। कुछ यूट्यूब चैनल जो मैं रेकमेंड करूंगी वो है CA रचना रानडे फॉर स्टॉक मार्केट के लिए, या फिर मेरा खुद का चैनल भी आप देख सकते हो। आप कुछ नेटफ्लिक्स डॉक्स भी देख सकते हो जैसे कि इनसाइड जॉब, मनी एक्सप्लेन, डर्टी मनी, ये सब आप देख सकते हो अपने फाइनेंस बेस को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। आप इनके नोट्स भी बना सकते हो, मे बी आपको फ्यूचर में हेल्प करे या फिर आपको हेल्प कर सकता है लिंक्डइन पोस्ट बनाने के लिए। नेक्स्ट थिंग एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच आई हाईली रिकमेंड इज स्टार्ट अ पैशन प्रोजेक्ट और साइड हसल। अब पढ़ाई तो होती रहेगी बट अपार्ट फ्रॉम स्टडीज आई हाईली रिकमेंड कि जो आपको पसंद है आप वो भी करें। फॉर एग्जाम्पल आप क्या कर सकते हैं, आप स्टार्ट कर सकते हैं समथिंग स्मॉल दैट एक्साइट्स यू, मे बी फाइनेंस इंस्टाग्राम पेज, यूट्यूब चैनल, पॉडकास्ट, ब्लॉग और नोट शेयरिंग बाय टेलीग्राम या फिर ड्राइव। अब इसको करने के बहुत सारे फायदे हैं। आपकी सोशल मीडिया प्रेजेंस बढ़ेगी, आपकी स्किल्स इंप्रूव होंगी, आप अपने रिज्यूमे में लिख सकते हो, आपकी नेटवर्किंग बढ़ेगी और बहुत सारी चीजें। सो आई वुड हाईली रिकमेंड दिस वन। और मैं आपको बताऊं ये बहुत रिलेटेबल है। आई स्टार्टेड शेयरिंग माई करियर जर्नी ऑन लिंक्डइन while waiting for CA results only, and that's how my audience started growing, and now I have 100k strong loving community on LinkedIn. So again I would highly recommend this one. And now moving to next thing, that is number 10. और अगर आपको लगता है कि इनमें से आपको कुछ नहीं करना है, so number 10 is for you. Take a break and focus on mental health.
अभी आप कैसे करेंगे? आई नो एग्जाम्स आर टफ्स एंड यू डिजर्व अ रेस्ट। अभी आप कैसे अचीव करेंगे? यू कैन गो फॉर वॉक्स, ट्राई जर्नलिंग एंड स्पेंड टाइम विद फैमिली। या फिर आप क्या कर सकते हैं, आप डिटॉक्स ले सकते हैं सोशल मीडिया से, जो फॉर श्योर रिजल्ट की एंग्जाइटी को रिड्यूस करने में हेल्प करेगा। या फिर आप मेडिटेशन भी स्टार्ट कर सकते हैं। आप यूज कर सकते हैं ऐप्स जैसे कि हेड स्पेस या फिर यूट्यूब मेडिटेशन स्टार्ट करने के लिए। मेक श्योर यू नोट दैट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट योर प्रोडक्टिविटी डजंट डिफाइन योर वर्थ। रेस्ट इज अ पार्ट ऑफ ग्रोथ, नॉट द अपोजिट ऑफ इट। सो दैट्स ऑल। ये तो बात हुई कि अब आपको करना क्या है। अब हम बात कर लेते हैं कि आपको क्या नहीं करना है। सो थिंग्स नॉट टू डू। सो ये है कुछ ऐसी चीजें जो आपको बिल्कुल नहीं करनी है। सो उसमें सबसे पहले आता है डोंट कीप चेकिंग रिजल्ट डेट टू मिस। बहुत सारे लोग डालेंगे उस दिन रिजल्ट आएगा, उस दिन रिजल्ट आएगा। बिल्कुल मत ध्यान दीजिए उन चीजों पे। जब तक इंस्टीट्यूट की नोटिफिकेशन नहीं आती तब तक सब रूमर्स हैं, अवॉइड कीजिए उन सब रूमर्स को। नेक्स्ट इज डोंट कंपेयर विद फ्रेंड। किसी भी फ्रेंड से कंपेयर मत कीजिए कि उसका क्या रिजल्ट आना है, उसने कितना एग्जाम लिखा था, या फिर वो क्या कर रहा है, या फिर वो क्या कर रही है। नो, जस्ट फोकस ऑन योरसेल्फ। बस हमें अपने पे ध्यान देना है कि हमें इन मंथ्स को, दैट इज जब तक हम रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, रिजल्ट वेटिंग टाइम पीरियड को कैसे प्रोडक्टिव बनाना है। टिप नंबर 3, डोंट वेस्ट द एंटायर मंथ वेटिंग एमलेसली। आपको कुछ प्रोडक्टिव करना है, मेक श्योर कि आप अपने पे फोकस करें और सोचें कि हम इस मंथ को कैसे प्रोडक्टिव बना सकते हैं। इसको हमें बिल्कुल वेस्ट नहीं करना है, प्रोडक्टिव बनाना है। नेक्स्ट टिप इज डोंट स्टार्ट फाइनल प्रिपरेशन फोर्सफुली इफ योर माइंड इज बर्न आउट। अब बहुत से स्टूडेंट्स क्या करते हैं, मैंने बहुत देखा है, मेरे पास बहुत फीडबैक आते हैं कि व्हाट दे डू इज कि आज हमारा एग्जाम खत्म हुआ है और कल से वो स्टार्ट कर देते हैं फाइनल प्रिपरेशन करना या फिर ग्रुप 2 की प्रिपरेशन कर लेना। आई वुड सजेस्ट कि आपने बहुत सारी पढ़ाई करी है, आपका माइंड ऑलरेडी बर्न आउट है। सो मेक श्योर कि आप एक अच्छा प्रॉपर रेस्ट लें, और अगर आपको उसके बाद अच्छा लगता है और आपको उसके बाद स्टार्ट करना है तो देन यू कैन स्टार्ट। एकदम से स्टार्ट मत करें। Take rest, give yourself some me time, and then you can start accordingly. Next tip is don't let negative things come in your mind. मुझे बहुत लोगों का फीडबैक आता है that we are feeling depressed, हमें नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, क्या होगा रिजल्ट का। आई वुड सजेस्ट कि अब आप रिजल्ट चेंज नहीं कर सकते, जो होना है वो तो होगा ही, इट्स ऑलरेडी डिपेंड ऑन योर एग्जामिनेशंस। बट आगे क्या कर सकते हैं, कीप योर सेल्फ पॉजिटिव, कीप योर माइंड पॉजिटिव, कीप योर माइंड हेल्थी, और आप फोकस करें फ्यूचर पे रेदर देन गोइंग बैकवर्ड। स्टार्ट थिंकिंग अबाउट फ्यूचर कि हमारा रिजल्ट हो जाता है तो हमें नेक्स्ट ग्रुप की प्रिपरेशन करनी है, या फिर हम इस 1 महीने में क्या कर सकते हैं, या फिर हम कैसे रेस्ट ले सकते हैं। उस चीज़ पे फोकस करें, ना कि नेगेटिव थॉट्स पे। जैसे ही आपको नेगेटिव थॉट्स आए उसको तुरंत पॉजिटिव थॉट्स में कन्वर्ट करने की कोशिश करें। आप किसी से बात कर सकते हैं, आप रीच आउट कर सकते हैं किसी को भी, आप मुझे भी रीच आउट कर सकते हैं। आई वुड रियली बी हैप्पी अगर मैं आपकी हेल्प कर पाऊँ। सो आई वुड सजेस्ट कि नेगेटिव थॉट्स को मत आने दीजिए और पॉजिटिव पे वर्क कीजिए। आई होप इस वीडियो ने आपको थोड़ा सा भी हेल्प करा हो ब्रेक करने में पोस्ट एग्जाम एंग्जाइटी, और हेल्प करने में और सी करने में ऑल द अपॉर्चुनिटीज इन फ्रंट ऑफ यू राइट नाउ, क्योंकि वेटिंग पीरियड एक गिफ्ट है, आपको इसको वाइजली यूज करना चाहिए। सो अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है, आपके कोई भी क्वेश्चन है, आप मुझे बता सकते हो कमेंट सेक्शन में, आप मुझसे पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में, और आप मुझे बता सकते हो विच एक्टिविटी आर यू स्टार्टिंग टुडे। अगर आप अपने रिजल्ट का वेट कर रहे हो इस टाइम पे तो आप क्या स्टार्ट करने वाले हो इन सब चीज़ों में, या फिर आपकी कोई स्पेशल डिमांड है रिगार्डिंग रेज्यूमे बिल्डिंग, आर्टिकलशिप का कैसे रेज्यूमे बनाएं, हम फाइनल की स्टडी प्लान कैसे बना सकते हैं, या फिर प्रोफेशनल रेज्यूमे कैसे बना सकते हैं, या फिर आपकी कोई भी क्वेरी कि लिंक्डइन की प्रोफाइल कैसे सेटअप कर सकते हैं, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। आई वुड रियली बी हैप्पी टू हेल्प यू आउट। ऑल्सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मेक श्योर आप इसको लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ जो ऑलरेडी आपकी सेम जर्नी में आपके साथ हैं, दैट इज CA के फ्रेंड्स हैं, CFA, CPA, ACCA के फ्रेंड्स हैं जो आपके साथ सेम जर्नी में है और जिनको ये वीडियो हेल्प कर सकती है, आप उनके साथ भी शेयर कर सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ यू आर न्यू हेयर, and I'll see you in the next one. All the best for your CA journey, all the best for your CA results, and whatever the outcome is, make sure you remember your efforts was never wasted. See you in the next one. मिलते हैं अब अगली वीडियो में. Till then, keep watching, keep learning. Bye bye.